इसलिए हम बोलते हैं ना, मैं जन्म मरण से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। जन्म मरण से आत्मा को भी अनडिसाइडेड नॉलेज रहता है क्या? हाँ, क्योंकि दर्शन है, अनंत दर्शन वाला बराबर है। शुद्धात्मा होके हम बोलते हैं। हाँ, शुद्धात्मा होके बोलते हैं। अनंत दर्शन वाला, हाँ, इसका मतलब शुद्धात्मा को भी अनडिसाइडेड नॉलेज रहता है क्या? क्योंकि अभी शब्द का अवलंबन है। शुद्धात्मा हो नहीं गए, हो नहीं गए। वो 5 आज्ञा की समझ से धीरे धीरे शुद्धात्मा का अनुभव बढ़ता जाएगा। पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि फाइल का निपटारा बाकी है। अनुभव होगा जब नहीं बोलेंगे फिर जरूरत ही नहीं है ना। जहां तक बंबई पहुंचे नहीं है वहां तक ही बोलेंगे बंबई जाना है, बंबई जाना है। जैसे बंबई पहुंच गए फिर बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका शुभ नाम क्या है? देवनारायण जी। देवनारायण। देवनारायण जी। मैं देवनारायण जी ही हूँ। यही सबसे बड़ी ब्लंडर थी, रॉन्ग बिलीफ थी। अब ये कितनी बार आपने बोला होगा इसको, व्यवहार में बोलना पड़ता है। आप बार बोलना पड़ता है, तो ये भी व्यवहार में इतनी बार बोलना पड़ेगा, मैं शुद्धात्मा हूँ। जैसे ये व्यवहार में नहीं बोल सकते। नहीं, बराबर है, बराबर है। व्यवहार में नहीं बोल सकते, हमारी ये समझ है, समझ मन में रख सकते। मन में रख सकते। ज्ञान का अर्थ सिर्फ इतना ही है, आप जो बोलते हैं वो आपको समझने का नहीं है, और आप जो समझते हैं वो बोलने का नहीं है। जैसे मैं देवनारायण जी हूँ आप बोलते हैं, वो आपको समझने का नहीं है, और आप जो समझते हैं मैं शुद्धात्मा हूँ, वो बोलने का नहीं है। बस इसमें ज्ञान आ गया। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ये जो जगत का व्यवहार है वो भ्रांति की भाषा है। कौन सी भाषा चल रही है? भ्रांति की भाषा है। तो जब भ्रांति की भाषा में बात करेंगे तो सामने वाले को उलझन नहीं होगा। वो पूछेंगे आप कौन है, आप बोलेंगे मैं शुद्धात्मा हूं, तो उसको पजल हो जाएगा, ये क्या होगा। समझने का है। इसीलिए पहली जो दृष्टि है मैं हरिभाई हूं, वो व्यवहार दृष्टि से व्यवहार चलाने के लिए। जैसे डॉलर की बहुत बड़ी वैल्यू है, डॉलर। हाँ, मगर हम डॉलर लेकर किसी दुकान पे जाएंगे तो अपना व्यवहार हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? है? हाँ, जहाँ चलन होगा वहीं चलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि इसका वैल्यू नहीं है, मगर व्यवहार रुपये का है। चलन जो है वो व्यवहार रुपये का है, तो हम रुपये के व्यवहार से चलते हैं। ठीक उसी प्रकार ये ज्ञान की जो समझ है, 5 आज्ञा है, वो डॉलर है। क्या है? डॉलर है। मगर हमें जगत के लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ेगा रुपये। अभी तो डॉलर भी कन्वर्ट हो जाता है। नहीं हो जाता है, बराबर है, मगर व्यवहार में नहीं चलेगा ना। आप रिक्शा वाले को देंगे तो नहीं लेगा वो। कन्वर्ट करने के बाद कन्वर्ट करने के बाद तो हो जाएगा। मगर ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं ताकि इस ज्ञान की जो गहनता है वो हमें समझ में आ जाए। ज्ञान समझ है, व्यवहार भ्रांति का है। हाँ। एक दूसरा एग्जाम्पल दूं, जैसे हम कोई होटल में गए खाना खाने, गलती से 5 ग्लास हमसे
टूट गए। अब हमारी समझ में क्या है कि यह व्यवस्थित शक्ति ने तोड़ा है। किसने तोड़ा है? मगर वो होटल वाले को अपने को ये समझाने की जरूरत नहीं है। क्या मानेगा नहीं। वो तो बोलेगा एक गिलास का 50 रुपया है, आप 250 रुपया बिल में हम जोड़ देंगे बस। तो ये व्यवहार हुआ। व्यवहार क्या हुआ? 250 रुपया उसको दे देने का। व्यवहार का मतलब है फाइल का संभाव से निपटारा। मगर हमारे ज्ञान की समझ क्या रहेगी? व्यवस्थित शक्ति ने तोड़ा है, आपने नहीं तोड़ा है। इसी बात को हमको एक जीवन जीने में इतना आसान हो जाता है, प्रैक्टिकल है। ये सिर्फ सुनने के लिए सत्संग है ऐसा नहीं है, हमारे डे टू डे लाइफ में काम आता है। समझ में आ रही बात? हाँ, उधर क्यों बैठ गए? बातें हो सके ना। हाँ, समझ में आई बात? क्या समझ में आया? माइक चालू नहीं रखा है। हाँ, व्यवहार किसका निभाएंगे? हाँ, दो व्यू पॉइंट इस दुनिया का कोई भी पजल है उसका सॉल्यूशन आता है। कोई भी पजल, वो पजल अपने आप होता है, कोई करता नहीं है। The world is the puzzle itself. कोई करता नहीं है, हो जाएगा। और जो ये पजल को सॉल्व करते हैं उसको परमात्मा की डिग्री मिलती है। शुद्धात्मा पद जो है वो अंतरात्म दशा है। अंतरात्म दशा विनाशी चीज वस्तुओं में ही सुख माना था, वो जीवात्मा है। मैं शुद्धात्मा हूं, अब आत्मा में ही सुख है। अभी ऐसी मान्यता हुई, पूरा अनुभव नहीं हुआ है, मान्यता होगी। टेस्ट कर लिया, टेस्ट बोलते हैं ना, चख लिया, अभी पूरा खाना नहीं खाया है, मगर टेस्ट से भी पता चल जाता है बढ़िया बना है। हाँ, स्वाद आ जाता है उसका। जीवात्मा ज्ञानी पुरुष की कृपा से अंतरात्मा दशा हो गई। अब ये प्रोसेस शुरू हो गया, अंतरात्मा से लेकर परमात्मा तक का ये प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब है अब किसी की भी जल्दबाजी नहीं चलेगी। इसे कोई प्रोसेस कहते हैं, अपने आप होगा। अपने आप होगा। जैसे हम दही जमाते हैं तो हम दूध थोड़े उबालता है, 1 चम्मच उसके अंदर दही डाल देते हैं, फिर उसको थोड़ा हिला के रख दिया, प्रोसेस शुरू हो गया। अब आप बोलेंगे आधा घंटे में दही चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। बुद्धि का काम है जल्दबाजी, हर एक कार्य में जल्दबाजी यह बुद्धि का काम है। मगर ये प्रोसेस शुरू हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सो जाना है बस आराम से। सुबह आप जागेंगे,
दही तैयार होगा। विधि वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या? विधि करने की जरूरत नहीं। नहीं, विधि की जरूरत है। वो तो प्रोसेस है। अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं करें तो भी प्रोसेस तो शुरू हो गया। हाँ, प्रोसेस शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया, मगर विधि से क्या है, जागृति बढ़ती है। जागृति, जैसे आप मोबाइल को चार्ज नहीं करते, चलेगा? नहीं चलेगा। चार्ज होता है उससे। ये विधि अपने शुद्धात्मा पद को चार्ज करती है। जैसे निधि ध्यासन बताया था कल रात को सोने वक्त, रात को सोते वक्त विधि ध्यासन करके सोना है। दादा भगवान का मुखारविंद दिखाई दे या न भी दिखाई दे, मगर आंखें बंद करके अपने ही कान को सुनाई दे, इतनी धीरे से, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, सो जा। बस उसका पूरा लाभ आप ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में बैठे हैं, उतना लाभ सोते सोते मिल जाता है। आज किया था कि भूल गई थी? विधि ध्यासन रात को किया था। हाँ? नहीं किया था? नहीं याद नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं। निधि ध्यासन कहते हैं, जिनका निधि ध्यासन करते हैं उनकी दर्शन शक्ति और ज्ञान शक्ति हमारे अंदर प्रकट होती है। इट्स वन काइंड ऑफ चार्जिंग ज्ञानी पुरुष की शक्ति से। ज्ञानी पुरुष एक ही होता है क्या कई हो सकता है? कहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोई एक वाक्य है, समझे, डोंट सी लॉज प्लीज सेटल, कानून मत देखिए, समाधान कीजिए, समझौता कीजिए। कानून से किसी का भी उकेल पजल सॉल्व नहीं हुआ है, सेटल करना है, समझौता। तो अब ये एक सेंटेंस है, उसको आप आपकी ओर से उसको समझने की कोशिश करते हैं। भूतकाल में हमने कहाँ कानून सबको बताया, हम भी रहे, फिर भी उसका कुछ आया नहीं, नतीजा नहीं आया। समझौता से दोनों को खुशी होती है। फिर कोई भी काम हो, घर के अंदर हो, बाहर के अंदर हो, पड़ोस के साथ भी छोटी छोटी बात में कभी झगड़ा होता है, मगर एक समझौते के कारण दोनों को समाधान होता है। इसमें ऐसा है कि अपन तो समझौता करना चाहते हैं, लेकिन अगला किसी भी दशा में समझौता नहीं करता, मान जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको रहने देने का। हमको समझना है अभी इसका टाइम पका नहीं है, समझे। हमें सिर्फ इतना ही तय करना है, इस फाइल का संभाव से निपटारा करना है, या वो किस तरह का समझौता चाहता है वो भी समझ लेना। हमारी तरफ से हम जो सुझाव देते हैं समझौते के लिए, वो उन्हें मंजूर नहीं है, तो उनको बोलना है कि आप किस तरह से इसको निपटाना चाहते हैं, हमको समझाइए, तो उसका हो जाता। आपको निपटारा लाना है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। निरअहंकारी आदमी दुनिया में कोई भी व्यक्ति को खुश कर सकता है। सामने वाले की बात मान ले तो निकल हो जाएगा। नहीं,
मैं मानने का नहीं कहता हूँ, नहीं 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 नहीं, नहीं मानने को नहीं कहता हूँ, मानने को नहीं कहता हूँ, हमें तो समझना है, समझना है कि भाई आप किस तरह निपटारा लाना चाहते हैं, हमको समझाइए। कहता मेरी बात मान लो, ये जो बराबर है, मान लो, मगर ये मानना नहीं मानना किसी के बस की बात नहीं है, वो संभव नहीं होता, वो संभव होता नहीं है। कृपा होता है, मामला होता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कभी भी किसी को भी यह नहीं कहते कि आप मेरी बात मानो, मेरी बात समझो, अगर आपके समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो जब आपका वक्त आएगा तब संयोग आपको समझा देगा। हाँ, संयोग समझा देगा। अपने को भीतर से तय रखना है कि उसके साथ बैर बांधना नहीं है। इसमें सिर्फ व्यू पॉइंट का टकराव है और कुछ नहीं है। आपका जो व्यू पॉइंट है वो उसको पसंद नहीं है, उसका जो व्यू पॉइंट है आपको पसंद नहीं है, फिर भी कोई बीच में रास्ता निकल सकता है, मगर वो आप दोनों को नहीं करना है, तीसरे आदमी को लाना पड़ेगा। क्योंकि अब आप तो अहंकार से टकराए हुए हैं, आप तो बात करना भी नहीं चाहते, समझौता की बात तो अलग रही। तो कोई ऐसा बुजुर्ग जो आदमी है तटस्थ और दोनों को समझ लेना है कि ये जो कहेगा अपने दोनों को मंजूर रखना पड़ेगा, तो ही हो सकता है, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, हो सकता है सब, ये सिद्धांत है। सॉल्यूशन पहले है, बाद में पजल है। कुदरत के अंदर क्या है, सॉल्यूशन पहले है, बाद में पजल है। ज्ञान पहले है, बाद में ज्ञान है। ज्ञान पहले है, बाद में अज्ञान है। व्यवहार में तो पहले अज्ञान मिलता है, वो तो बराबर है, मगर मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, आत्मा को ज्ञान करने की आवश्यकता है ही नहीं, वो खुद अनंत ज्ञान वाला है। मगर मैं व्यास साहब हूं, वो जो मान्यता थी अब उसको यह ज्ञान करवाना है। मैं शुद्धात्मा हूं, ज्ञान पहले से था ही, पहले से ही था। अभी तो आपने बोला कि सॉल्यूशन तो पहले है। आइए साहब, जय सच्चिदानंद। क्या सॉल्यूशन तो पहले है। हाँ, सॉल्यूशन पहले है, बाद में पजल है। लेकिन अपन पजल को पहले लेते हैं, सॉल्यूशन को बाद में। वो है ही। मैं उनको बता, साहब का फोन नंबर ले लेना है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। पहले सॉल्यूशन है, बाद में पजल है। तो हमारे जीवन के अंदर कैसा भी विपरीत संयोग आ जाए, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्या होगा क्या होगा, मन के अंदर चलेगा, क्योंकि मन डिस्चार्ज है, मन डिस्चार्ज है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ऐसा होता रहेगा। हाँ, उसको देखना है, वो तब है। जैसे जिस लड़के का विवाह जिसके साथ होने वाला है, जय सच्चिदानंद, होने वाला है, उसका जन्म पहले होता है, पहले लड़के का जन्म होता है। फिर वो लड़के का विवाह जिसके साथ होने वाला है, वो
लड़की का जन्म 2-3 साल के बाद होता है। उल्टा भी हो जाता है वो अपवाद है। अपवाद तो नहीं कहते हम। सामान्य तौर पर क्या होता है कि लड़की की उम्र कम होती है और लड़के की उम्र ज्यादा होती है। एक साल को तो साल हाँ, तो ये कुदरत में हमें देखना है। सॉल्यूशन पहले है, बाद में पजल है। और बेटी का जो माता पिता है वो चिंता करेंगे, करते ही हैं, मगर उनको मालूम नहीं है कि बेटी के जन्म से पहले ही लड़के का जन्म हो गया है, सिर्फ संयोग मिलना बाकी है। निमित्त जैसे मिलता है अपने आप हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सॉल्यूशन पहले है, पजल बाद में है। तो हमारे जीवन में कैसे भी पजल आए, कभी कभी तो ऐसे पजल आते हैं रात को नींद नहीं आती। मगर है, अपने को धीरज रखना है, सॉल्यूशन है। आइए आइए। अरे आपको भी भूल गया था मैं तो, मालूम ही नहीं था आपको, बताया नहीं किसी ने। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अपने आप मिलने की इसमें भूमिका होती है। अपनी भूमिका होती है, अपनी भूमिका होती है। सबसे पहले मुझे शादी करना है, ये भीतर तय होना चाहिए, तो फिर निमित्त मिलेंगे। वैसे बैठ के रहना है तो अपने आप निमित्त आएगा, ऐसा थोड़ा है। भूख लगती है तो 2-3 रेस्टोरेंट को देखना पड़ता है, किसी को पूछना पड़ता है कि यहाँ कोई अच्छा खाना है, कोई रेस्टोरेंट, तो बताएंगे हाँ थोड़ा आगे जाइए बहुत बढ़िया खाना मिलता है। बस हम ढूंढते हैं ना, ऐसे ढूंढना है। कई संयोग में बिना अपना भाव है, जैसे मुझे इस जन्म में आत्म साक्षात्कार होना ही है, करना ही है। अगर यह भावना है तो ज्ञानी पुरुष का मिलना अपने आप हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है? अपनी भावना। भावना और इच्छा में कोई फर्क है क्या? हाँ, क्या फर्क है? भावना वो कॉज के रूप में है, भावना कॉज के लिए, इच्छा कॉज नहीं है। अभी शुद्धात्मा का पद प्राप्त करने के बाद जो इच्छा हो रही है वो आथमती इच्छा है। आथमती, आथमती का मतलब है जैसे है अस्त होने वाली। जैसे अभी 12 बजेगा तो खाने की इच्छा होगी, सुबह होगी तो चाय पीने की इच्छा होगी। तो ये जो सारी इच्छाएं हैं वो टेम्पररी संयोग प्रसाद है, मगर भाव जो है वो कॉज है, वो कॉज है। और भाव के हिसाब से संयोग बनते हैं। अभी आपने कहा कि शादी का विकल्प होना चाहिए, है? शादी का विकल्प नहीं, विकल्प नहीं। मुझे शादी करनी है ऐसा भीतर नहीं, इच्छा अलग बात है। इच्छा होगी तो अपन भाषा में बोल सकते हैं, लोक भाषा में इच्छा और
भावना को एक ही मानते हैं, एक ही मानते हैं। मगर शब्द अलग है तो उसका मीनिंग अलग है, उसका अर्थ अलग है। कोई भी शब्द लिया आपने तो उसका अर्थ अलग है। भाव में निश्चय आ जाता है। हाँ, भाव में कॉज है, कॉज है तो निमित्त अपने आप मिलेंगे। जैसे 4 रिश्तेदार वाले हैं, अपने कोई रिश्तेदार वाले हैं तो उनको कहते हैं कि देखो अब ये हमारी बेटी है, यहाँ तक उसने पढ़ाई की है, अब उसकी उम्र हो गई है शादी की, तो आपके रिश्तेदार में अगर कोई हो तो हमें बताना, बस। मगर ये कब कहेंगे? पहले लड़की को पूछेंगे कि तेरी इच्छा है शादी करने की, नहीं तो हम खाम परेशान ना हो। तो सबसे पहला भाव है, इस जन्म का या अगले जन्म? फिर अगले जन्म का। फिर अपने आप संयोग मिलते जाएंगे। ऐसा है, समझ में आया? तो इस और निमित्त का मतलब ये नहीं है कि सबका कर दे, ये भी समझना है। जिसका भाव है उसका ही होगा। हाँ, जैसे आपके अंदर भाव है, दादा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे यह विज्ञान एज इट इज, जैसा है वैसा ही समझना है। अगर ऐसा भाव हो गया तो निमित्त अपने आप सामने आ जाएगा, घर बैठे आएगा। अगर भावना समझने की है तो, नहीं तो निमित्त का मतलब ये नहीं कि सबका कर दे, तो हमारा अनुभव है ना। एक डॉक्टर से 4 मरीज अच्छे भी हो जाते हैं और उसी डॉक्टर से 2 केस बिगड़ भी जाता है। वो निमित्त है, करता नहीं है। अगर करता होता तो उसकी माँ को ही बचा लेता ना, मरने क्यों देता? निमित्त है। और सिर्फ डॉक्टर ही निमित्त है ऐसा नहीं। There are so many evidences। दवाई, अच्छा निदान होना, कई डॉक्टर को तो पता ही नहीं चलता है क्या बीमारी है, ट्रायल करता रहता है, आज ये दवा दी, अब कैसा है, कुछ फर्क नहीं है, अरे दूसरी दवा देता हूँ। अपना डॉक्टर पे विश्वास होना भी होता है। वो बहुत जरूरी है। अविश्वास तो रिजल्ट नहीं लगता। हाँ, अपना विश्वास बहुत जरूरी है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या किसके पीछे? दवाई तो दवाई का काम करती है, तो विश्वास के साथ लेना। विश्वास बहुत होना चाहिए कि जिनकी जिस डॉक्टर पर हमें विश्वास है उधर ही हम जाते हैं। हमारे घर के सामने डॉक्टर है, फिर वहां नहीं जाएंगे। निमित्त का मतलब क्या है? आपने 5 लाख रुपये खर्च कर दिए दवाई के पीछे, फिर भी आपको ठीक नहीं हुआ, मगर कोई ऐसे ही पड़ी की दे देंगे, पुड़िया बोलते हैं ना आप, 2 दिन आप लेंगे आपको अच्छा हो जाएगा। निमित्त, इसका मतलब वो नहीं है कि उसने कुछ नहीं किया है। आइए मगर आपकी तंदुरुस्ती अच्छी होने वाली थी और वो निमित्त आ गया और जस उसको मिला, उस डॉक्टर को नहीं मिला। निमित्त। तो जैसे डॉक्टर का अलग अलग असर, जैसे एक ही दवाई 4 जने लेते है? हैं, एक ही दवाई 4 जने लेते हैं, दवाई का गुणधर्म भी सेम है, मगर सबको उसकी इफेक्ट अलग अलग आती है। अलग ही आएगी नहीं, क्योंकि हर एक के अपने बॉडी के परमाणु अलग अलग है। बॉडी के परमाणु अलग अलग है।
परमाणु का साइंस है ना ये। अब उनसे आपको दवा वो शूट हो गई इसका मतलब ये नहीं कि उसको भी होगी, रोग सेम है फिर भी। इसलिए कभी भी हम जानते नहीं है तो वो दवाई किसी को देना नहीं है, डॉक्टर को बताकर पूछ कर करना है। मुझे सर्दी हुई थी तो मैंने ये दवा दी थी, आप भी 2 गोली खा लो, ऐसे कभी नहीं करना है। क्योंकि हर एक का उनकी जो तासीर बोलते हैं उसे, हर एक की तासीर अलग अलग होती है। हाँ क्या ब्लड भी अलग होता है। हर एक अलग होता है, परमाणु पूरा परमाणु ही अलग है, तो उस हिसाब से। एक दिन अपना एक्सपीरियंस बता रही थी हाँ जी। कि मेरी सासू है, उसकी तबीयत मतलब थोड़ी, वो कभी कहते सर दुख रहा है, कभी के माथा दुख रहा है, कभी पेट में दर्द है, तो बोलते हैं मैं जेम्स वाली गोलियां ले पूरी के बना दी, पीली हरी ऐसे